फ्रांस में भारतीय यात्रियों से भरे एक विमान को रोकने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये पूरा मामला तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है। पेरिस में 4 दिनों तक रोके गए चार्टर विमान को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर उस फ्लाइट में कौन था, कैसे इसको लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। दरअसल इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक कुख्यात मानव तस्करी का नाम सामने आया है। तस्करी के पीड़ितों को ले जाने के संदेह में निकारागुआ जाने वाली उड़ान के पीछे हैदराबाद के एक व्यक्ति का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मानव के आरोप वाले इस विमान में ज्यादातर यात्री पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारत से हैं। इन्हें छोटे छोटे बैच में एयरपोर्ट से निकालने की मंजूरी दी गई। कुछ लोग बाहर निकले तो कुछ ट्रांजिट बस लेकर डोमेस्टिक टर्मिनल की ओर चले गए। ज्यादातर यात्रियों के पास 2 से ज्यादा सामान नहीं था। अभी तक की जांच में सभी 276 लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। 276 यात्रियों के साथ 15 क्रू मेंबर भी देश लौट आए हैं। ऐसे में एक अधिकारी ने बताया कि भारत लौटे यात्रियों में वो शख्स शामिल नहीं है जिसने ये प्लेन रोमानिया की एयरलाइंस से किराए पर लिया था। वही शख्स इन यात्रियों को दुबई से प्लेन के जरिए सेंट्रल अमेरिका के निकारागुआ ले जा रहा था। शक है कि निकारागुआ से इन्हें अमेरिका और कनाडा में अवैध रूप से बसाने की योजना थी। दुबई से निकारागुआ जाने वाली एक उड़ान को पिछले हफ्ते फ्रांस में रोक दिया गया था। अधिकारियों ने विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने मानव तस्करी के संदेह में यात्रियों से पूछताछ शुरू की। इस विमान में 303 भारतीय सवार थे। इनमें से 276 यात्री मुंबई लौट आए हैं। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने 4 दिन बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी। बाद में वो मुंबई लौट आए। जहाज पर सवार सभी 27 लोगों ने फ्रांसीसी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और शरण मांगी। उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं रोमानिया की लेजेंड एयरलाइंस द्वारा संचालित विमान ईंधन भरने के लिए 21 दिसंबर की दोपहर को फ्रांस के वाटरी हवाई अड्डे पर उतरा था। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि विमान में मानव तस्करी हो रही थी। उन्होंने विमान को रोका और यात्रियों से पूछताछ शुरू कर दी। जांच 4 दिन तक चली। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड आखिरकार है कौन। आशंका है कि हैदराबाद का कोई व्यक्ति मास्टरमाइंड हो सकता है। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक शशि किरण रेड्डी के हाल ही की घटना से जुड़े होने की संभावना है। पिछले साल भी रेड्डी का नाम मानव तस्करी के एक मामले में सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक शशि किरण रेड्डी पिछले 15 सालों से मानव तस्करी में शामिल रहा है। वो इस उड़ान का मास्टरमाइंड हो सकता है। रेड्डी का काम उन लोगों को भेजना है जो दुबई से अवैध रूप से अमेरिका जाना चाहते हैं और फिर उन्हें सड़क मार्ग से अवैध रूप से अमेरिका में छोड़ देते हैं। हैदराबाद का शशि किरण रेड्डी 2022 के डेंगूचा मामले का भी आरोपी है। डेंगूचा मामले में अपर्याप्त सबूतों के चलते शशि किरण रेड्डी को पुलिस ने छोड़ दिया था। डेंगूचा मामले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यूएस कनाडा बॉर्डर से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गुजरात के पटेल परिवार की मौत हो गई थी। मरने वालों में जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली और विहांगी और धार्मिक नाम के उनके 2 बच्चे भी थे। 4 दिनों तक रोक कर रखा गया विमान आखिरकार 276 यात्रियों को लेकर मंगलवार को मुंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सभी यात्री मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी बताइए। बने रहिए आप टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।